हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार गामा क्लासेस में। दोस्तों, फिजिक्स की सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट कर चुके थे और आज हम लोग का 8वां लेक्चर है। और आज हम लोग को अपने लेक्चर में डिस्कस करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से बच्चों तबीयत खराब होने की वजह से कुछ मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब थोड़ी सुधार हुआ है तबीयत में, इसलिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। एक एक बात को समझेंगे, फिर उसको नोट करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लास्ट तक देना ताकि आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। पहले हम लोग ये समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो पहले हम लोग को डिस्कस करना है वैद्युत क्षेत्र। तो आप लोग पहले इसके अंदर हेडिंग लगाइए, वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्कस करते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। हर बच्चा मेरी बात बहुत ध्यान सुनेगा। बच्चों, आप लोग को पता है कि जो हमारे आवेश होते हैं, मतलब जो हमारे चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर दो चार्ज कैसे हैं, समान आवेश के हैं, मतलब सजातीय आवेश है, तो वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। और अगर कोई दो आवेश ऐसे हैं जो कि विपरीत प्रकृति के हैं, मतलब एक हमारा पॉजिटिव चार्ज हुआ और एक हमारा अगर नेगेटिव चार्ज हुआ, तो वो दोनों जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बल लगाने का प्रोसेस कहाँ तक रहता है, मतलब क्या हमारे चार्ज बहुत बड़ी दूरी पर हो, मतलब बहुत अधिक दूर रखे हो तब भी वो बल लगा रहे होंगे, या कम दूरी पर हो तब बल लगा रहे होंगे। तो उसके लिए डिस्कस होता है वैद्युत क्षेत्र का। बच्चों, हम लोग को ये बात आप लोग जानते हैं कि अगर मान लो कि मैं यहां पर कोई चुंबक रखूं, मैं यहां पर क्या रख दूं, कोई चुंबक यानी कोई मैग्नेट रख दूं। आप लोग तो एक बात तो जानते ही होंगे कि अगर हम लोग चुंबक को यहां पर रख दें तो चुंबक क्या करता है कि अगर हम लोग चुंबक के पास में किसी लोहे की वस्तु को लाएं या किसी दूसरे चुंबक को लाएं, तो क्या करता है, उसको आकर्षित करता है। ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि अगर मान लो चुंबक हम यहां रखें और अगर हम लोहे की वस्तु इसके पास में लाएं, तब तो वो उसको आकर्षित करेगा। लेकिन मान लो चुंबक रखा हो यहां पर और लोहे की वस्तु बहुत दूर रखी हो, तो क्या उसको वो आकर्षित करेगा, तो नहीं करेगा। मतलब अगर चुंबक लोहे की वस्तु को आकर्षित करता है तो वो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर करता है। अगर तुम उस क्षेत्र के अंदर कोई वस्तु लाओगे लोहे की, तो वो उसको आकर्षित करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि चुंबक यहां रखा हो और लोहे की वस्तु बहुत दूर रखी हो तब भी वो उसको आकर्षित कर रहा हो, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कि चुंबक का जो प्रभाव है, मतलब जहां तक वो एक दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है, वो एक थोड़ी दूरी तक ही है। तो जितनी दूरी तक चुंबक का प्रभाव हम लोग देख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। फिर से मेरी बात सुनो, जितनी दूरी तक हम लोग उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, मतलब जितनी दूरी तक वो वस्तुओं को आकर्षित करेगा, हम ये कहते हैं कि इस चुंबक ने अपने चारों ओर क्या बना लिया है, एक चुंबकीय क्षेत्र बना लिया है। अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई लोहे की वस्तु को लेकर आएंगे तो वो उसको आकर्षित करेगा। अब जिस प्रकार ये चुंबक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है,
उसी प्रकार बच्चों होता क्या है कि जो हमारा आवेश होता है, मतलब जो हमारा चार्ज होता है, अगर हम लोग चार्ज को कहीं पर रख दें, अगर हम लोग कहीं पर आवेश को रख दें, तो वो आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना लेता है कि जिसके अंदर अगर हम किसी दूसरे आवेश को लेकर के आए तो वो या तो उसको प्रतिकर्षित कर देगा या फिर उसको आकर्षित करेगा। मतलब हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि फिर वो चार्ज किसी दूसरे आवेश पर बल लगाएगा। तो किसी भी आवेश को, मान लो कि अगर हमने यहां पर कोई आवेश रख दिया, मान लो कि अगर हमने यहां पर कोई आवेश रख दिया Q, जैसे ही हमने यहां पर कोई आवेश Q रखा तो ये आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना लेगा, एक ऐसा क्षेत्र बना लेगा कि जिसके अंदर अगर हम किसी दूसरे आवेश को लेकर के आए तो वो उस पर क्या लगाएगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मतलब ये इस पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। लेकिन अगर तुमने उस आवेश को, जिस आवेश को तुम ला रहे हो, उसको अगर तुमने क्षेत्र के बाहर रखा तो वो उस पर कोई बल नहीं लगाएगा। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो चार्ज है वो किसी दूसरे चार्ज पर तभी बल लगाएगा जब वो उसके क्षेत्र के अंदर होगा। अगर वो वाला आवेश जो तुम लेकर के आए हो वो तुमने क्षेत्र के बाहर रखा तो वो उस पर कोई बल नहीं लगाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश को अगर लाया जाए तो वो आवेश उस पर क्या लगाता है, एक विशेष प्रकार का बल लगाता है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। फिर से मेरी बात सुनो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश को लाने पर, जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश को लाने पर ये वाला आवेश इस पर एक बल लगाएगा। अब बल दो प्रकार से लगाता है, या तो इस पर वो लगाएगा आकर्षण बल, या तो इस पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये इस पर कोई बल लगाएगा तो हम लोग उस क्षेत्र को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश को लाने पर हमारा जो स्रोत आवेश है, समझना, ये क्षेत्र जिस आवेश का होता है, ये क्षेत्र जिस आवेश का होता है उसको बोलते हैं स्रोत आवेश। क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश, मतलब सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। तो मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी दूसरे आवेश को लाने पर हमारा जो स्रोत आवेश होता है वो उस पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा, या एक बल का अनुभव होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग समझ गए होंगे। जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उस प्रकार आवेश के चारों ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। तो किसी अब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में अगर तुम किसी दूसरे चुंबक को लाओगे तो वो उस पर बल लगाएगा। उसी प्रकार आवेश के वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी दूसरे आवेश को लेकर के आओगे तो वो उस पर बल लगाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब बात यह है कि कहां तक वो बल लगाएगा। एक क्षेत्र है ये कि इसके अंदर लाओगे तो बल लगेगा, इसके बाहर रखोगे तो बल नहीं लगेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर एक विशेष प्रकार के बल का अनुभव होता है, उसको हम लोग कहते हैं उस आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो उसे हम लोग उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ गए? अब मान लो हमें यह बात करनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, तीव्रता देख रहे हैं। तो एक बात समझो, अगर मान लो हमें यह निकालनी है कि इस क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो बच्चों देखो तीव्रता का मतलब क्या होता है। अगर हमें किसी भी व्यक्ति की पता करनी है तीव्रता क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ये पता कर ले कि वो वाला व्यक्ति हम पर कितना बल लगा सकता है। भाई हमारी ताकत क्या है, हम जिस पर कितना बल लगा सकते हैं। अगर हम किसी वस्तु पर ज्यादा बल लगाते हैं मतलब हमारी ताकत ज्यादा है, अगर हम किसी वस्तु पर कम बल लगा सकते हैं मतलब हमारी ताकत क्या है, कम है। तो तीव्रता का मतलब क्या होता है, ताकत। मतलब इस विद्युत क्षेत्र की ताकत कितनी है, हमें यह पता करनी है तीव्रता कितनी है। तो हम कैसे पता करेंगे, हम ये पता करने ले ये किसी आवेश पर कितना बल लगा रहा है, वही बल उसकी क्या होगी, तीव्रता होगी। तो एक बात समझना, अगर मान लो हमें ये पता करना है, जैसे मान लो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, हमने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया P पॉइंट। हमने कौन सा पॉइंट ले लिया, कोई P पॉइंट ले लिया।
अब हमें यह पता करना है कि इस P पॉइंट पर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। इस P पॉइंट पर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो होता क्या है कि हम यहां पर एक आवेश रख देते हैं, कितने कूलाम का, 1 कूलाम का। कितने कूलाम का, 1 कूलाम का। मतलब हम 1 कूलाम का यहां पर क्या रख देंगे, आवेश रख देंगे। अगर हमने यहां पर 1 कूलाम का आवेश रखा तो बच्चों ये वो जो आवेश है ये इस वाले आवेश पर 1 कूलाम आवेश रखेंगे तो ये जो हमारा बल है, ये जो हमारा आवेश है, ये इस 1 कूलाम आवेश पर जितना भी बल लगाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से मेरी बात सुनो, जिस पॉइंट पर तुमको ये निकालना हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, उस पॉइंट पर तुम क्या करो, 1 कूलाम आवेश ला करके रख दो। अब 1 कूलाम आवेश पर ये जो हमारा आवेश है, स्रोत आवेश, ये इस वाले आवेश पर जितना भी बल लगाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ रही है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यहां से भी लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो कि किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। लिख लो इस परिभाषा को अपनी कॉपी में कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर स्रोत आवेश के द्वारा लगाया गया बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से अपनी कॉपी में लिखो, मैंने क्या बोला कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर 1 कूलाम आवेश को रखने पर स्रोत आवेश के द्वारा उस 1 कूलाम आवेश पर लगाया गया बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। मतलब हमें इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर किसी भी बिंदु पर यह निकालना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो हमारा पहला काम यह होगा कि हम 1 कूलाम आवेश को ला करके यहां पर रख देंगे और 1 कूलाम आवेश पर यह वाला आवेश जितना भी बल लगाएगा वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आप लोग यहां से एक परिभाषा लिख सकते हो। अब मैं आपको परिभाषा और बताऊंगा इसके आगे, लेकिन पहले इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर स्रोत आवेश के द्वारा लगाया गया बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। मतलब ये स्रोत आवेश 1 कूलाम आवेश पर जितना भी बल लगाएगा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होगी। बात समझ में आ रही है। अब एक बात समझो, हम लोग यहां पर 1 कूलाम आवेश को लाकर रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों असल में होता क्या है कि 1 कूलाम आवेश कहने में तो 1 कूलाम है, लेकिन ये बहुत बड़ा आवेश है। 1 कूलाम आवेश को हम ला करके इस पॉइंट पर रख नहीं सकते। बात समझ में आ रही है। 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश है, तो 1 कूलाम आवेश को हम ला करके यहां पर रख नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि एक बहुत छोटे मतलब अल्प और धन आवेश की, एक बहुत छोटे अल्प धन आवेश मतलब बहुत छोटा एक धनावेश था, उसकी कल्पना की गई। क्या किया गई? अल्प धन आवेश की कल्पना की गई। क्या की गई? कल्पना की गई। मतलब ये केवल कल्पना है, ये वास्तविक नहीं है, ये चीज केवल कल्पना है। एक अल्प धनावेश की कल्पना की गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश बोलते हैं। और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे? Q0 से। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? Q0 से। तो बच्चों एक बार अपनी बात समझो ध्यान से। मैंने क्या बताया आपको कि 1 कूलाम आवेश बच्चों क्योंकि बहुत बड़ा आवेश होता है, इसलिए 1 कूलाम आवेश को इस P पॉइंट पर रखना बिल्कुल भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कहा गया कि हम लोग एक बहुत छोटे धनावेश मतलब एक ऐसे आवेश की कल्पना करी गई जो कि बहुत छोटा आवेश है। और कैसा आवेश है? धनावेश है।
और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। तो ये कहा गया कि आप इस पॉइंट पर परीक्षण आवेश को ला करके रख दो, मतलब एक कूलाम आवेश को रख नहीं सकते हैं, इसलिए किसको ले आओ, परीक्षण आवेश को ला करके यहां पर रख दो। परीक्षण आवेश के विषय में एक खास बात यह होती है कि इस परीक्षण आवेश का अपना स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ध्यान रखना ये वाला पॉइंट कि परीक्षण आवेश का अपना स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। मैं लिख दे रहा हूं, परीक्षण आवेश का अपना स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना कि जो हमारा परीक्षण आवेश है उसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हो, इसको हम लोग Q0 से प्रदर्शित करते हैं और स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र इसका नहीं होता है। ध्यान रखना, परीक्षण आवेश को ही हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो एक प्रकार का ये टेस्ट चार्ज है, मतलब एक कूलाम आवेश को हम लोग ला नहीं सकते हैं, इसलिए हमने ये सोचा कि हम परीक्षण आवेश Q0 को यहां पर ला करके रख देंगे और ये देखेंगे कि वो उस पर कितना बल लगा रहा है। तो परीक्षण आवेश की अगर हम लोग बात करें तो एक कूलाम आवेश को हम लोग यहां पर नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम लोग किसको रखेंगे, यहां पर हम लोग रखेंगे परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को यहां पर रखेंगे। और अभी हमने परिभाषा क्या देखी कि एक कूलाम आवेश पर, मतलब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, मैं परिभाषा लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे, किसी बिंदु पर रखे एक कूलाम आवेश पर, एक कूलाम आवेश पर बल कौन लगाएगा, स्रोत आवेश। एक कूलाम आवेश पर स्रोत आवेश के द्वारा, एक कूलाम आवेश पर स्रोत आवेश के द्वारा लगाया गया बल, स्रोत आवेश के द्वारा लगाया गया बल उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या पढ़ा है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे एक कूलाम आवेश पर स्रोत आवेश के द्वारा लगाया गया जो बल होगा वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये परिभाषा हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अभी एक परिभाषा और निकल करके आएगी, ठीक। अब बच्चों ध्यान रखो, मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है, इसलिए हम लोग को उस आवेश को रखना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी परीक्षण आवेश Q0 को ला करके यहाँ पर रख देते हैं। परीक्षण आवेश के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या, पहली बात तो ये एक अल्प धन आवेश है और ये केवल कल्पना है, मतलब वास्तविकता में नहीं है, ये केवल कल्पना की गई है इसकी। और परीक्षण आवेश किससे लिखते हो, Q0 से लिखते हो, और परीक्षण आवेश होता है Q0। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि परीक्षण आवेश का अपना स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग Q0 आवेश को ला करके यहाँ पर रख दें, Q0 परीक्षण आवेश को ला करके यहाँ पर रख दें, तो हमने ये देखा कि जब हमने Q0 परीक्षण आवेश को यहाँ पर रखा तो Q0 कूलाम परीक्षण आवेश पर, अब देखो जैसे ही आपने Q0 परीक्षण आवेश को यहां पर ला करके रखा तो होगा क्या कि ये वाला चार्ज जो होगा वो इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ये आवेश इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो हमने ये माना कि जो Q0 परीक्षण आवेश है, Q0 परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल है, जो लगने वाला बल है वो कितना है, F है। कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। मतलब Q0 परीक्षण आवेश पर ये वाला बल, ये वाला आवेश कितना बल लगा रहा है, F बल लगा रहा है। अगर Q0 आवेश पर F बल लगा रहा है, मतलब Q0 कूलाम परीक्षण आवेश पर F बल लग रहा है, तो फिर एक कूलाम पर कितना बल लगेगा, तो एक कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा,
तो 1 कूलाम आवेश पर बल कैसे पता करेंगे, ये क्यू नॉट आ जाएगा अपॉन में, यानी कि एफ अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। बात समझ आ रही है। तो क्यू नॉट कूलाम परीक्षण आवेश पर इतना बल लग रहा था, तो 1 कूलाम पर कितना लगेगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। और 1 कूलाम पर जो बल लगता है, ध्यान से देखो, 1 कूलाम पर जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो 1 कूलाम पर बल कितना लग रहा है, एफ अपॉन क्यू नॉट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको लिखते हैं कैपिटल ई से, और ई का फॉर्मूला आता है एफ अपॉन क्यू नॉट। ई का फॉर्मूला क्या आता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। यहां पर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ क्या है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और क्यू नॉट क्या है, खुद परीक्षण आवेश है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहां पर ये कहूं कि क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश, और एफ क्या है, बल, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक यहां से फॉर्मूला निकल के आता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, और यहां से एक परिभाषा और निकल के आती है कि जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, कि जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाकर रखते हैं, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सभी लोग अपनी कॉपी में ये वाली परिभाषा और फिर इसके बाद ये वाली जो मैं बोल रहा हूं इसको भी लिख लेना। परिभाषा अगर एक बार में क्लियर नहीं है तो वीडियो को दोबारा पीछे कर लेना, तब लिख लेना। मैं एक बार फिर से परिभाषा बोल देता हूं, क्या, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ऊपर क्या लिखा हुआ है, F, मतलब परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, अब अगर बात कर लेते हैं इसके मात्रक की, अगर मैं बात करूं इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मतलब इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि F क्या है, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और अपॉन में क्या है, परीक्षण आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अब बात कर लेते हैं इसकी विमा की। अगर बच्चों मैं बात करता हूं इसकी विमा की, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, मतलब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी। तो ध्यान से देखो कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, बल, और बल की विमा क्या होती है। मैं फिर से लिखते हूं फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, फॉर्मूला आया था ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, और बल की विमा क्या आ गई थी, बल की विमा क्या होती है, mlt माइनस 2, बल की विमा mlt माइनस 2, और अपॉन में आवेश की विमा क्या होती है, AT, आवेश की विमा क्या होती है, AT। तो फाइनली जो हमारी विमा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, m की पावर 1, और यहां पर l की पावर 1, m की पावर 1, l की पावर 1, और t की पावर आ जाएगी -3, और a की पावर आ जाएगी -1। तो आपकी विद्युत क्षेत्र की विमा आ गई m1, l1, t-3 और a-1, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की विमा हो जाएगी। तो सभी लोगों को क्लियर है ना। मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट न्यूटन प्रति कूलाम, और विमा क्या हो जाएगी, m1, l1, t-3, a-1। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद हम लोग एक चीज और समझते हैं कि इसका एक फॉर्मूला आ गया है E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, और इसका एक दूसरा फॉर्मूला आएगा कूलाम के फॉर्मूले से। बच्चों कूलाम के नियम में हम लोग क्या देख रहे थे कि जैसे मान लो कि अगर हमने इस क्यू नॉट चार्ज को यहां पर ला करके रखा था, अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो हमने यहां पर क्यू नॉट आवेश लाए हैं वो हम इस वाले आवेश से कितनी दूरी पर रखा है। भाई हमने ये वाला क्यू नॉट आवेश इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया, और कितनी दूरी पर रख दिया, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर हमने ये वाला आवेश ला करके यहां पर रख दिया। तो हम एक परीक्षण आवेश लेकर के आए और हमने इस वाले आवेश से स्मॉल r दूरी पर इसके क्षेत्र के अंदर हमने रख दिया। अब ये इस पर कितना बल लगा रहा है, तो कूलाम के नियम से हम लोग क्या देखेंगे, मैं यहां पर आपको बताता हूं, यहां पर, ठीक है, देखिएगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा।
अगर मैं ये कहूं कि परीक्षण आवेश Q0 पर कौन बल लगा रहा है, स्रोत आवेश, तो स्रोत आवेश Q और परीक्षण आवेश Q0 और परीक्षण आवेश Q0 के बीच लगने वाला बल, के बीच लगने वाला बल। तो अगर मैं बल की बात करूं तो बल का फॉर्मूला क्या आता है, तो बल का फॉर्मूला आ जाता है आपका कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। क्या होता है कूलाम के नियम का फॉर्मूला, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर ये वाले आवेश किसी निर्वात में रखे हो, मतलब वायु में या फिर निर्वात में रखे हो, तो वायु और निर्वात में फॉर्मूला क्या हो जाता है, F बराबर के की वैल्यू कितनी होती है वायु निर्वात के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और यहां पर क्या आ जाता है, के, क्या आता है के, और के क्या होता है, परावैद्युतांक। के क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, समझना। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। लेकिन यहां पर हमारे जो दो चार्ज है वो Q1 Q2 नहीं है, बल्कि Q1 का मान कितना है Q और Q2 का मान कितना है Q0। तो ये किसका काम करेगा, Q1 का, ये किसका काम करेगा, Q2 का। तो Q1 का मान कितना है Q और Q2 का मान कितना है Q0। तो हम लोग यहां पर फॉर्मूले में मान रख देंगे क्या, Q1 का मान Q और Q2 का मान क्या रख देंगे, Q0। सबको बात समझ में आ गई। Q1 का मान क्या रख दिया Q और Q2 का मान क्या रख दिया Q0, क्योंकि हमारे पास यहां पर जो दो आवेश है वो Q और Q0 है। जब हमने यहां पर मान रख दिया तो अब हम लोग निकाल लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका फॉर्मूला क्या आया है, E बराबर F/Q0। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है E बराबर F/Q0, और अगर फॉर्मूला E बराबर F/Q0 आया है तो हम लोग यहां पर F का मान रख देंगे। F का मान क्या हो जाएगा, E बराबर F का मान कितना निकल के आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन के आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, के आर स्क्वायर, और अपॉन में बटे में क्या है Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और हमारे सामने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा, और वो निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन आर, Q अपॉन आर स्क्वायर। तो Q अपॉन के आर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे ज्यादातर डेरिवेशनों में, ज्यादातर चैप्टरों में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर या Q अपॉन के आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि E बराबर 1/4 को क्या, नॉट को क्या बोलते हो, K, तो KQ बटा आर स्क्वायर। क्या बोल सकते हो, KQ बटा आर स्क्वायर। ये भी तुम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो कि E बराबर हो जाएगा KQ बटा में आर स्क्वायर। लेकिन अगर वायु निर्वात की बात की जाए तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन के आर स्क्वायर। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया बच्चों, फॉर्मूला हो गया, ठीक। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है, वो राशि है सदिश। कैसी राशि है, सदिश राशि है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दिशा होगी। ध्यान रखना, इसमें दिशा होगी। और दिशा कहां होती है, मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो दिशा होती है बच्चों, इसको मैं थोड़ी देर बिगाड़ देता हूं। जो आपकी दिशा होती है वो क्या होती है, इसकी जो दिशा होती है वो ध्यान रखना कि अगर हमारा कोई प्लस चार्ज है, अगर हमारा कोई प्लस चार्ज है तो जो इसकी दिशा होगी वो धन आवेश से दूर होती है, धन आवेश से दूर की ओर होती है, मतलब अवे फ्रॉम चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज।
अगर हमारा कोई चार्ज धनावेश है तो धनावेश से कहाँ होगी, दूर की तरफ होगी। और अगर हमारा कोई चार्ज ऋणावेश है, कैसा चार्ज है, और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो इसकी जो दिशा होती है वो होती है इस ऋणावेश मतलब इस नेगेटिव चार्ज की ओर होगी। तो लिखेंगे कि आवेश की ओर, आवेश की ओर दिशा होगी किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश की ओर होती है। अब अगर आपको यह सीखना है कि यह दिशा आती कैसे है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि यह दिशा आपकी आती कैसे है। इसके लिए मैं अपने ऊपर वाली लाइन को बिगाड़ देता हूं, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब बच्चों आप लोग ये समझ लो कि यह दिशा मैंने क्यों लिखी है कि धनावेश से दूर होती है और ऋण आवेश की तरफ होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि परीक्षण आवेश पर, मैं यहां पर लिख देता हूं पॉइंट बना करके, कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। मतलब जिस दिशा में बल लग रहा होगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहां पर कहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परीक्षण आवेश पर, अपनी कॉपी में पॉइंट बना के लिख लेना, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। बल की दिशा में होती है मतलब जिस दिशा में परीक्षण आवेश पर बल लग रहा होगा उसी दिशा में क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो जिस दिशा में बल लग रहा होगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब एक बात समझो, मान लो कि हमने हमारा यहां पर जो स्रोत आवेश था, जो हमारा कैसा आवेश है, स्रोत आवेश है, वो यहां पर रखा था। हमने इस आवेश से r डिस्टेंस पर एक परीक्षण आवेश ला करके रखा। अच्छा, परीक्षण आवेश कैसा होता है, धनावेश होता है। देखो लिखा हुआ है कैसा, धनावेश। तो ये वाला चार्ज कैसा हो गया, धनावेश। अब मान लो कि हमने जो यहां पर आवेश रखा है ये दो तरह का हो सकता है, या तो ये वाला आवेश धनावेश हो सकता है या फिर ये वाला आवेश ऋणावेश हो सकता है। तो अगर मान लो ये वाला चार्ज जो है वो धनावेश है, कैसा है, धनावेश है। अगर हमने यहां पर जो चार्ज रखा है, जो हमारा स्रोत आवेश है, वो अगर धनावेश हुआ तो जब हम यहां पर परीक्षण आवेश को ला करके रखेंगे इससे r डिस्टेंस पर, तो क्योंकि परीक्षण आवेश कैसा होता है, धनावेश, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। इसका मतलब ये वाला जो आवेश है इस परीक्षण आवेश को अपने से दूर की तरफ बल लगाएगा बल। तो इसका बल कहां आएगा, इस वाले आवेश से दूर की तरफ आएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये वाला जो प्लस चार्ज है वो इस वाले परीक्षण आवेश पर अपने से दूर की तरफ बल लगाएगा। क्यों, क्योंकि वो कौन सा है, प्लस का चार्ज है और प्लस को वो दूर करेगा। तो देखो परीक्षण आवेश पर बल कहां लग रहा है, धनावेश से दूर की तरफ लग रहा है, धन आवेश से दूर की तरफ लग रहा है। और जो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है, जो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है वही दिशा किसकी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो धनावेश से कहां होती है, दूर की तरफ होती है। मेरी बात समझ गए। इसीलिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो धनावेश से कहां होती है, दूर की तरफ होती है। अगर मान लो हम लोग उल्टा काम करते, यहां पर जो हमने स्रोत आवेश लिया है वो हमारा कैसा होता, निगेटिव होता। कैसा होता, नेगेटिव होता। और अगर हम मान लो उस चार्ज से r डिस्टेंस पर, उस चार्ज से r डिस्टेंस पर रख देते किसी परीक्षण आवेश को, Q0 को, तो अभी हमने यहां पर धनावेश लिया था और फिर परीक्षण आवेश को रखा था, तो बल कहां लग रहा था, दूर की तरफ। दिशा कहां आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ गई धनावेश से दूर की तरफ। अब अगर मान लो हमारा चार्ज कैसा है, निगेटिव है, और फिर हम परीक्षण आवेश को ला करके रखें, तो परीक्षण आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव। परीक्षण आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव। अब क्या करेगा, ये निगेटिव इस पॉजिटिव क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, मतलब बल लगाएगा कहां पर, अपनी तरफ बल लगाएगा।
और जहां पर बल लगता है अपनी तरफ, वही दिशा किसकी होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है। बात समझ में आ रही है? तो धनावेश के पास अगर तुम परीक्षण आवेश को लाओगे तो वो उस पर बल लगाएगा अपने से दूर की तरफ, इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश के लिए कहां होती है? अपने से दूर की तरफ। और अगर तुम किसी ऋणावेश के पास परीक्षण आवेश को ला करके रखोगे तो वो उस पर बल लगाएगा अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस हो गए, तो वो बल लगाएगा अपनी तरफ, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा माइनस के लिए कहां पर होती है? उस आवेश की ओर होती है, उस आवेश की तरफ होती है। तो आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि जो भी लगने वाले बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। तो बच्चों, इस लेक्चर को आप लोग अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देखें। आप लोग को मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आएगी। इसके प्रॉपर नोट्स जरूर बना लेना, लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से अटेंड करो और हर एक बात को अच्छे से समझो, और इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई है। तो जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना, ये आपकी गुरु दक्षिणा है मेरे लिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो अपना ख्याल रखिएगा। राम राम, राधे राधे।